एक शांत गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होती थीं। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी पैसों की तंगी और कभी अपने ही लोगों की उपेक्षा। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। एक दिन वह बहुत निराश होकर नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्यों उदास हो? आरव ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। संत ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच एक पुस्तक मेरी सारी समस्याएं दूर कर सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, पुस्तक नहीं, उसमें छिपा ज्ञान। उन्होंने कहा, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी तुम्हारी तरह निराश हो गया था। उसके सामने अपने ही लोग खड़े थे। उसके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। वही ज्ञान आज भी हर इंसान के लिए उतना ही उपयोगी है। आरव ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे परिणाम की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। वे मेहनत कम और चिंता ज्यादा करते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। संत आगे बोले, जब बीज बोया जाता है तो किसान हर दिन उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है और विश्वास करता है। उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य और कर्म दोनों आवश्यक हैं। कुछ देर बाद संत ने दूसरा संदेश दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन में अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है। आरव बोला, लेकिन दुख के समय मन को संभालना बहुत कठिन होता है। संत ने उत्तर दिया, कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। जब मन भगवान पर विश्वास करता है तब सबसे बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। देखो, यह पत्थर डूब गया, लेकिन लकड़ी का छोटा टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को पानी के हवाले कर देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करता है, वह जीवन के तूफानों में भी डूबता नहीं। आरव की आंखों में नई उम्मीद जागने लगी। संत ने कहा, गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध, लोभ और मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब मन इनसे भर जाता है तब सही निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए पहले अपने मन को जीतो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। फिर संत ने पूछा, तुम रोज कितनी देर अपने मन के साथ बैठते हो? आरव ने कहा, मैं तो हमेशा भाग दौड़ में लगा रहता हूं। संत बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को शांत करना सीखो। उन्होंने गीता का एक और संदेश सुनाया, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी है। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो घमंड मत करो, और यदि आलोचना करें तो निराश मत हो। दोनों ही क्षणिक हैं। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी अधिकांश परेशानियां परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके से पैदा हुई थीं।
संत ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो बेटा, समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा डर होता है। जिस दिन तुम डर पर विजय पालोगे, उसी दिन आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सूरज अब ढलने लगा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया। जाते जाते संत ने आरव को एक छोटी सी गीता भेंट की और कहा, इसे केवल पढ़ना मत, इसे अपने जीवन में उतारना। उस दिन के बाद आरव ने हर सुबह गीता का एक श्लोक पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह शिकायत कम और कर्म अधिक करने लगा। उसका मन शांत रहने लगा। कठिनाइयां पहले जैसी थीं, लेकिन अब उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। कुछ महीनों बाद उसे अच्छी नौकरी मिली। परिवार में भी सुख शांति आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि गीता का उद्देश्य केवल युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना है। कहानी का संदेश। मित्रों, जीवन में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान घबराहट में नहीं, बल्कि सही ज्ञान में छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, धैर्य रखो, मन को शांत रखो और ईश्वर पर विश्वास करो। जो व्यक्ति गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज लेता है। हर समस्या का उत्तर वास्तव में गीता में छिपा है, बस उसे समझने और जीवन में अपनाने की आवश्यकता है।